चलिए अगला है इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक है, अब हमारे पास कुछ ऐसे एंगल होते हैं जिनके लिए हमारे पास ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक वो होती है रेशियोज, उनके लिए हमारे पास वो होती हैं, इनकी वैल्यूज़ होती हैं। एक एंगल हो गया आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, इन एंगल्स के लिए आपके पास वो होती हैं वैल्यूज़। पहली होती है साइन की, फिर कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, है ना। अगर आपके पास एक के लिए वैल्यू निकल के आ गई, इसकी साइन की वैल्यू निकल के आ गई, तो इसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो, बाकियों की वैल्यू भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपको इसमें सबसे पहले किसकी वैल्यू याद करनी है, साइन की वैल्यू याद करनी है। तो साइन की जो वैल्यू है उसको याद करने की वो होती ट्रिक होती है ना। तो उसको याद करने की ट्रिक है ये कि आप इसके ऊपर नंबर लिख लीजिए 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, सबको क्या कीजिए 4 से वो कर लीजिए डिवाइड, और इनका अंडर रूट निकालिए। ठीक है, अब जैसे 0.4 ये कितना हो जाएगा 0, और उसका अंडर रूट भी 0 ही होता है। 0 का अंडर रूट 0, फिर ये 1 का अंडर रूट 1 होता है, 4 का अंडर रूट 2, ये 2 1 जाए 2 2 जाए, 1 का अंडर रूट 1, 2 का अंडर रूट 2। ठीक है, इसके लिए 60 डिग्री के लिए 3 के लिए अंडर रूट 3, 4 का अंडर रूट 2, ये आपका 4/4 1 का अंडर रूट 1। ये आ गई इसकी वैल्यू, साइन की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉस की वैल्यू। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप इसी कोई रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए। ये जो हमने इसकी साइन की वैल्यू निकाली, इसको उल्टा लिख लीजिए, यानी कि इसको ऐसे रिवर्स ऑर्डर में लिख लीजिए। इसकी आखिरी वैल्यू 1 थी तो इसकी फर्स्ट वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर √3/2 थी तो यहाँ पर √3, फिर 1/√2 ये, फिर 1/2 ये, और ये आपका 0, है ना। फिर अगला है 10। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस। ये अभी आगे आएगा आइडेंटिटीज़ में, लेकिन इसको अभी से वो कर लीजिए याद कि ये 10 का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है फॉर्मूला। ठीक है, यानी साइन को आपने किससे डिवाइड करना है, कॉस से डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर निकालते हैं 0/1 कितना हो जाएगा, 0/1 0, फिर 1/2/√3/2, तो ये 2 से 2 हट जाएगा, कितना बच जाएगा 1/√3, फिर 1/√2 उसके अपॉन में 1/√2, √2 से √2 हट जाएगा, 1/1 1 होता है, फिर ये √3/2 उसके अपॉन में 1/2, ये 2 से 2 हट जाएगा, √3/1 बच जाएगा, तो सिर्फ √3। फिर है अगला 1/0। अब देखिए ये क्या आ रहा है, 1/0 आ रहा है ना। अब आपको पता है अगर किसी की भी अपॉन में 0 आता है तो वो आपका क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। 1/0 होता है वो क्या होता है, नॉट होता है, डिफाइंड होता है। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। अब वैल्यू किसकी निकालनी है, कॉसेक की। तो कॉसेक का भी वो होता है फॉर्मूला, आपको पता है कि ये साइन का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है ना। तो अगर आपने ये इसकी वैल्यू निकालनी है कॉसेक की, तो आपने जो साइन की वैल्यू निकाली, इनका रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट वैल्यू है 0, तो इसका रेसिप्रोकल कितना होता है, 0 का रेसिप्रोकल 1/0, और 1/0 आ रहा है, यानी फिर से ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि किसी के भी अपॉन में अगर 0 आता है तो आपका नॉट डिफाइंड हो जाता है। अगला है 1/2। 1/2 का रेसिप्रोकल होता है 2। फिर अगला है 1/√2, इसका रेसिप्रोकल √2। फिर अगला है √3/2, इसका रेसिप्रोकल 2/√3। फिर अगला है 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है ना। अब आपने क्या निकालना है, सेक निकालना है। तो इसको निकालने के लिए, सेक निकालने के लिए आप इसी को
उल्टा लिख लीजिए, इसको आप उसमें रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए। यहाँ लास्ट वैल्यू 1 थी तो ये फर्स्ट वैल्यू 1, यहाँ 2/√3 थी, यहाँ पे 2/√3, √2 ये 2 और ये नॉट डिफाइंड, है ना। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ गई, ये आपकी, ये आपका सेक आ गया। अब आपने निकालना है कॉट। तो कॉट की वैल्यू निकालने के लिए आप एक काम कीजिए, आपने जो इसकी वैल्यू निकाली है 10 की वैल्यू निकाल ली, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए। इसमें मैंने क्या बताया, जो आपने इसकी वैल्यू निकालनी है कॉट की, इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपने आपने इसकी वैल्यू निकाली है 10 की वैल्यू निकाली है, इसको आप उल्टा लिख लीजिए, रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए। इसकी आखिरी वैल्यू कितनी थी, नॉट डिफाइंड, तो इसकी फर्स्ट वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी। इसकी ये वाली √3 यहाँ पर, ये 1 यहाँ पर 1/√3 और ये 0, है ना। तो ये आपकी क्या होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होगी। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। एक बार इसको अच्छे से लीजिए, देख लीजिए, फिर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में आएंगे। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में आते हैं। इवेलुएट, अपने वैल्यूज़ को वो करना, इवेलुएट करना है। पहला है sin 60 इंटू cos 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो चलिए इसकी वैल्यू रखते हैं। फर्स्ट आपका कितना, साइन ये है ना 60 डिग्री, ये रहा साइन, और उसमें 60 डिग्री में कितना आ रहा है, √3/2। फिर ये इंटू है, फिर कितना है cos 30 डिग्री, ये रहा cos, और उसमें 30 डिग्री कितना है, ये भी √3/2 है। फिर प्लस में कितना है cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/√2 मल्टीप्लाई साइन 30 की भी 1/√2 मल्टीप्लाई करते हैं, √3 मल्टीप्लाई √3 3, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 1 मल्टीप्लाई 1 2 या 4। अब ये फ्रैक्शन में, लेकिन इसके डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 3 + 1 4, तो 4/4 ये आपका 1 आ गया, है ना। इसको देख लीजिए, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। अब इनके उसमें क्या आ गया, स्क्वायर भी आ चुका है। अब आपने इनकी वैल्यूज़ रखनी है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और उसका स्क्वायर, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और उसका स्क्वायर, साइन 60 की √3/2 उसका स्क्वायर, साइन 90 की वैल्यू 1 उसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, 2 का 4 और 1 के अपॉन 1 लेते हैं। अब ये आपके फ्रैक्शन में आ रहे हैं और ऐड हो रहे हैं, तो आपको इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा, हाँ, इसके डिनोमिनेटर्स का।
तो मेरे ख्याल से 4 2 4 4 1 4 2 4 1 इस कैल्शियम 4 आएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 के अपॉन में 2 की वैल्यू 2 जाता है 2 से। 3 के अपॉन में 4 है 1 से। 1 के अपॉन में 4 से। 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4 अपॉन 4। तो ये मेरे ख्याल से आ गया 10 अपॉन 4, यानी कि 5 अपॉन 2 आ गया है ना। तो इसको देखिए, फिर अगला क्वेश्चन है तीसरा, 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री -3 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो उनकी वैल्यू रख देते हैं। 2 तो इंटू में ऐसे रहेगा, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और इसमें स्क्वायर लगाना पड़ेगा। 3 कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 की 1/√2 और उसका स्क्वायर। 10 स्क्वायर 10 60 की √3 और उसका स्क्वायर। 2 ऐसे रहा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 ऐसे रहा, 1 उसका 2 का 3, 2 1 जा 2 2 का। तो ये आ गया 1/2 -3/2 प्लस 3/1। उसमें भी एलसीएम लेना पड़ेगा, पर 2 आ जाएगा। 1 की टेबल 1 जा, ये भी 1 जा, ये 2 जा। तो 1 - 3 + 6/2 कितना होता है? 1 - 3 माइनस का 2 + 6 4/2। तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 30 डिग्री कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 10 स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 90 डिग्री -2 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1/24 कॉस स्क्वायर 0 डिग्री। ठीक है, अब आपको इसको इवैल्यूएट करना है। साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू 1/2 उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 उसका स्क्वायर 4 × 1030 का स्क्वायर। 1030 की वैल्यू 1/√3 उसका स्क्वायर 1/2 साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 उसका स्क्वायर -2 कॉस का 90 यानी कि 0 उसका स्क्वायर 1/24 कॉस का 0 यानी कि 1 का स्क्वायर। कॉस 0 डिग्री आपका 1 होता है ना। तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 मल्टीप्लाई 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 4 ऐसे रहा, 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3 प्लस ये 1, ये तो आपका 0 हो जाएगा और ये 1/24। तो ये आ गया 1/8 प्लस 4/3 प्लस 1/2 प्लस 1/24।
एलसीएम लेंगे तो ये 24 आएगा। 1/8, 8 की टेबल में 3 जा, 4/3, 3 की टेबल में 8 जा, 2 की टेबल में 12 जा, 24 की टेबल में 1 जा। 3 + 32 + 12 + 1/24, 44, 35, 47, 48, 48/24, ये 2 जाता है। इसका अभी आंसर 2 आ रहा है। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार अच्छे से। अगला क्वेश्चन है 4 into sin की पावर 4 60 डिग्री प्लस cos की पावर 4 30 डिग्री माइनस 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, 1/4 तो ठीक है। साइन 60 की वैल्यू √3/2, इसकी होल पावर 4, cos 30 की भी √3/2 की होल पावर 4 माइनस 3। tan 60 की वैल्यू √3 इसका स्क्वायर, tan की वैल्यू cos 45 की वैल्यू √3 की पावर 4। अगर √3 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3 √3 3 √3 √3 3 9 की पावर 4 है। 2 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16, 9/16, ये भी 9/16। ये √3 का स्क्वायर 3, इसका 1 और 5 ऐसी 1/√2 का स्क्वायर 1/2। डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 9 + 9, 3 - 1 2 और ये 5/2, 18/4 × 18/16 4 1 जा 4 4 जा 2 9 जा 2 2 जा, तो 9/2 - 6/1 + 5/2। ठीक है, चलिए इसकी वैल्यू रखते हैं, सॉरी इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेना पड़ेगा। डिनोमिनेटर का एलसीएम 2 आएगा। 9/2 1 सा, 6/1 2 से मल्टीप्लाई होगा, 5/2 1 से मल्टीप्लाई होगा। 9 - 12 + 5/2, 9 - 12 -3 + 5/2, -3 + 5 2/2, उसका आंसर 1 आ गया। ठीक है, जरा इसको देखिए अच्छे से, है ना। ठीक है, इसमें आज के लिए इतना ही कीजिए। ठीक है, इसमें